अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर अली तनोली। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं तहसील बालाकोट के यूनियन कौंसल बन बगाड़ और इसके साथ जो मुल्हिका इलाका जात हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि बड़ी शदीद बर्फबारी हुई है और अभी भी जिस जगह पर हम खड़े हैं मेरे अकब में, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा इलाका, यहाँ पर ये बासी हैं, यहाँ के पाकिस्तानी हैं ये। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने भी वोट दिया। लेकिन मकामी MPA की अगर मैं बात करूँ, जो अभी मुशीर बन गए जमा हमारे अहमद शाह साहब, तो ये उनका इलाका है और उनके घर के भी बड़ा करीब है और यहीं से उन्होंने वोट लिया और इस यूनियन कौंसिल से भी लोगों ने उनको बहुत ठीक ठाक वोट दिए हैं यहाँ से उनको। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये जो लोग हैं यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ कि यहाँ पर स्कूल कोई नहीं है, यहाँ पे डिस्पेंसरी अस्पताल कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर पानी का बहुत बड़ा मसला है, बिजली यहाँ पर नहीं है, गैस की तो बात ही नहीं करते, वो तो मानसरा से साइड पे नहीं है। और रिसेंटली अभी जो MNA हाजी सालेह मोहम्मद खान साहब हैं, उन्होंने तो अपना हक अदा किया। उन्होंने कल असेंबली में भी बात की और उन्होंने जो मिनिस्टर हैं उनको भी कहा कि जी आप इस जो बर्फबारी है या जो रोड बंद हैं इनको ठीक करें और रोड जो खोलने हैं उनको खोलें। लेकिन जो मकामी MPA हैं वो कहाँ पर हैं? इस सारे मामले में हमने यहाँ पर विजिट किया, लोगों से बात की, तो लोगों का भी यही कहना है कि यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग खड़े हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि ये क्या कहेंगे इस इलाके के बारे में। यहाँ पर रोड नहीं है, यहाँ पर बर्फबारी की वजह से परेशानी बनी हुई है, तो ये क्या कहते हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हारून है और मैं इस गांव का रहने वाला हूं। ये तहसील बालाकोट की यूनियन कौंसिल इंगराई है और इस गांव का नाम तुंगली है। ये जहां पर हम खड़े हैं ये हमारे गांव का जीप रोड है। इसको आप देख सकते हैं कि जीप का आना दरकिनार है, लेकिन यहाँ पर तो आदमी बड़ी मुश्किल से चलता है। हमारे पास स्कूल की सहूलत नहीं है, हाई स्कूल की सहूलत नहीं है, मिडिल स्कूल की छत ही नहीं है। तो हम दरख्वास्त करते हैं यहाँ पर हमारा अगर कोई मरीज़ हो जाए या कोई आदमी गिर जाए या कोई ज़ख्मी हो जाए तो उसको हम बालाकोट ले जाते वो रास्ते में दम तोड़ देते हैं। कोटगली में एक अस्पताल बना है, बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन वहाँ पर अमला वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उसका अमल 0-0 है। अभी ये जो इलाका है ये हमारे MPA साहब अहमद शाह साहब का इलाका है, लेकिन वोट लेते टाइम PTA के बड़े बड़े दावे थे, लेकिन उसके बाद बाकी बातों को छोड़ें, स्कूल जो है वो तालीम का पहला काम था। फिर ये बर्फानी इलाका है हमारा, यहाँ पर हमारा जो इमरजेंसी फ़ंड है सबको मालूम है, लेकिन वोट लेते वक्त बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन बाद में कोई पुरसान हाल नहीं होता। हम लोगों ने बहुत दफ़ा दरख्वास्त की हमारा इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए हमारे पास, अगर और कुछ भी नहीं है तो ये हमारा रास्ता जो है ये शावल या किसी मशीन से साफ़ करना चाहिए जो हम अपने मरीज़ों को बालाकोट पहुंचा सकें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब ये बर्फबारी हुई है, आज हफ्ता 2 हो गए आप बकौल आपके और हम भी जब यहाँ पे पहुँचे हैं नाजरीन, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमने जो मेन रोड था वहाँ पे अपनी गाड़ी में आए हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे जीप हायर की है और जीप से आगे आए हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जब बर्फबारी में आधे तक हम आए हैं तो जीप भी ऊपर नहीं आ सकती, कि 4 व्हीलर जीप होती है वो भी इस रोड पर नहीं आ सकती। और इतनी शदीद बर्फबारी है, 3 से 4 फुट तक थोड़ी बर्फबारी है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं तो करीबन 5 से 6 फुट तक बर्फबारी आ जाती है। तो मुझे ये बताएं कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से भी एक इमरजेंसी फंड रखा हुआ होता है। आपका ये रोड है, इतनी बड़ी आबादी है आपकी, इतनी बड़ी यूनियन कौंसिल है, यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के एक नाम है, मैंने देख रहा था भी यहाँ पे बोर्ड भी लगे हुए हैं। साबका गवर्नमेंट भी थी, सरदार यूसुफ साहब भी यहाँ पर MNA रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात वो वफाकी वजीर रह चुके हैं। अभी अहमद शाह साहब जो हैं वह पहले बहुत बड़े उनके पास सूबाई असेंबली की बहुत बड़ी वजारत थी, अभी भी वो मशीर बन गए। तो कोई इन 7 दिनों में आप लोग यहाँ पर महसूर हैं एक किस्म के, ना गाड़ी आ सकती है ना कोई इंसान आ सकता है, तो किसी ने कोई रब्ता नहीं किया आपसे? ये 2 दिन पहले की बात है, सब दुनिया जानती है कि जो नरहा के साबका खतीब साहब हैं मौलाना सैयद आलम साहब, उनके बेटे का हादसा हुआ और 2 दिन पहले उनकी वफ़ात हो चुकी। इसका सब हुकूमतों को, सरदार साहब को, अहमद शाह साहब, बल्कि सूबे में हर आदमी को पता है कि ये वफ़ात हुई है। और ये सामने जो जबड़ा का मुकाम है यहाँ से वो ऊपर तक आप देख सकते हैं, यहाँ पर जनाजा उठा के लेके गई, कोई इमरजेंसी फ़ंड और किसी ने पूछा तक नहीं। बिल्कुल, जिस तरह इनकी बात आपने सुनी कि यहाँ पर लोग महसूर हैं, ये भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं। सबसे बड़ी बात, इन्होंने भी वोट दिया है और ये भी वो हक रखते हैं आईने पाकिस्तान के तहत कि इनको भी वो हुकूक दिए जाएं जो शहरों में रहने वाले जो लोग हैं उनको दिया जाए। मजीद इस इलाके के बारे में भी आपको बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जगह का नाम है यूनियन कौंसिल बन बगाड़ और यहाँ पर करीबन 2 फुट तक बर्फ़ पड़ी हुई है और बहुत ठंड है। और यहाँ पे अभी आगे की तरफ हम जा रहे हैं। ये इस जगह के बारे में बताऊं कि ये
सतह समुंदर से जो है 15,000 किलोमीटर की बुलंदी पर वाक़ है ये जगह, और यहाँ पर थोड़ा सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है। लेकिन ये है कि इन लोगों की भी मुश्किलात हमने आपको दिखानी है कि किस तरह ये देखें हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, और यहाँ पे ये लोग रहते हैं। न यहाँ पे स्कूल है, न यहाँ पे अस्पताल है। पानी का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी बात कि बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है कि जो थोड़ा बहुत जो रोड है, रोड तो उसको नहीं कह सकते हम, छोटा सा कच्चा सा रास्ता है, अभी वो भी ख़राब हो चुका है और उस पर भी बर्फ़ पड़ी हुई है, और लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं इससे। हमारे जो मकामी एमपीए हैं उनका कोई पता नहीं है। मकामी लोगों का ये कहना है कि जी वोट तो मांगते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर उनका आना 5 सालों बाद ही होता है। अब ये इलाका हमारा जो है ये बर्फबारी के जद में आया हुआ है, और यहाँ बड़ी मुश्किलात है हमें। तो रोड बंद है हमारा जनाब, सब तमाम खर्दो नोट से हम मजबूर हैं। इस इलाके में जनाब अली ना कोई एमपी है हमारा पता रखता है, ना कोई जनाब अली इलाका का जो ये हमारा इलाका है ये बहुत मुतासर हुआ है बर्फबारी से। तो ये जनाब एमपीओ साहब हमारे जो हैं वो एक दिन में यहाँ हमारे पास नहीं आए, ना हमारे इलाके की कोई ख़बर रखी, ना हमारा रोड खोला। तो इसलिए हम बहुत मुश्किलात में पड़े हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा नाम सरदार अनायत रहमान है। मैं अपने इस इलाके में तुंगली में रहता हूँ, डैश पजीर हूँ, और ये हमारा इलाका है बन बगाड़। मैं इस बन बगाड़ विलेज काउंसिल का सबका नायब नाज़िम ही हूँ। लिहाजा अभी ये सर्दियों का और बारिश बर्फबारी का मौसम है, इसमें हमारे को बहुत बड़ी मुश्किलात है। यहाँ बर्फबारी हो गई है, अभी हम बालाकोट से आए हैं और नीचे मेन रोड तक तो गाड़ी आती है, मेन रोड से ऊपर हमारे को इतनी मुश्किलात है कि अभी गाड़ी ऊपर हम ये राशन सामान लेके नहीं जा सकते, और गाड़ी ऊपर नहीं जा सकती। इधर से कम से कम 4-5 किलोमीटर रास्ता है, वो ऊपर सब कुछ उठा के ले जाना पड़ता है। तो मेरी सूबाई गवर्नमेंट से ये अपील है कि इसलिए हमारे लिए ये इस मामलात का कुछ ना कुछ करें, ताकि ये हमारे को ये सहूलत मैसर हो, ताकि इन लोगों को इससे फ़ायदा हो। इन सर्दियों के मौसम में या बर्फ़बारी के मौसम में यहाँ बहुत बड़ी मुश्किलात होती है। यहाँ गैस भी नहीं है, यहाँ पर उसमें बिजली भी नहीं है अभी लगी। लिहाजा ये लकड़ी जो है, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी महकमा जंगलात की तरफ से वो भी बड़ी मुश्किलात है, उसमें भी समझो कि बहुत बड़ी रुकावटें हैं, वो लकड़ काटना नहीं देते। अभी सर्दियों में बहुत मुश्किल है। लिहाजा ये मेरी सूबाई गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा करें ताकि समझे हमारे लोगों को सहूलत मैसर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाजी मोहम्मद नवाब, गाँव तुंगली, विलेज काउंसिल बन बगाड़ है। यहाँ पे ना तो कोई अस्पताल की मतलब सहूलत मौजूद है, ना और कोई ज़िंदगी की बुनियादी सहूलत मौजूद है। 3 से 4 फुट बर्फ़ अभी है, और कभी कभी 10 फुट तक बर्फ़ होती है। बच्चे या बूढ़े मतलब औरतें बीमार हो जाएं, उनको अस्पताल पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और इसी तरह अगर बाज़ार से कोई सामान लेके आए ना मतलब तो 4-5 किलोमीटर उठा के लाना बहुत मुश्किल है। मेरी गवर्नमेंट पाकिस्तान, सूबाई गवर्नमेंट, ज़िला मतलब गवर्नमेंट, तहसील गवर्नमेंट से ना गुजारिश है कि हमें ऐसी सहूलत दी जाए, मशीनरी अवेलेबल की जाए, ताकि इन रोडों को सफा किया जाए, ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें। यहाँ पर हमारे बहुत बर्फ़बारी हो रही है, हमको किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। बर्फ़बारी बहुत हो रही है, यहाँ पर स्कूल नहीं है, रोड नहीं है, हमको वज़ीर आज़म से कोई इमदाद नहीं है, कुछ नहीं है। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त बन बगाड़ के पास ही एक जगह है, यहाँ पर करीबन 5 से 6 फुट बर्फबारी हो चुकी है यहाँ पर, और बिल्कुल यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पर कोई इससे पहले लोग नहीं आए थे। जो इलाके के लोग थे वो भी 3 दिन से कम यहाँ पर मैसूर हैं, क्योंकि बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं आ सकती, तो लोग बाज़ार भी नहीं जा सकते, और जो राशन है, ग़ज़ाई किल्लत भी यहाँ पर पैदा हो गई है। मेरे साथ यहाँ पर एक नौजवान मौजूद हैं, यहीं के मकामी हैं, और इनसे भी हम बात करते हैं कि रोड बंद है। जो मकामी एमपीए हैं अरसे से यहाँ पर, क्योंकि उनका काम है यहाँ पर, सूबाई जो एमपीए हैं सैयद अहमद हुसैन शाह साहब, तो वो यहाँ पर नहीं आए, उनकी तरफ से कोई नहीं आया। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि ये मेरे साथ जो नौजवान खड़े हैं ये मुझे बता रहे थे कि उन्होंने वोट भी सैयद अहमद हुसैन शाह साहब को दिया है, लेकिन गिला सब लोगों का यही है कि जी हमने वोट भी उनको दिए हैं, हमारे रोड बंद हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है,
यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। हम लोग 3-4 दिन से मसूर हैं और कोई यहाँ पर हमें पूछने के लिए नहीं आया। यहाँ पर मोबाइल सर्विस नहीं है। तो इनसे हम पूछते हैं कि ये इस बारे में क्या कहेंगे जी। यही बात है जी, ये ना रोड है इधर ना कुछ है। जिस वक्त क्या नाम है बर्फ होता है पूरा रास्ता ये पूरा वो नीचे तक बंद हो जाता है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। अहमद शाह ने कुछ दिया है ना सरदार यूसुफ साहब और जरमान मियाँ जो भी हैं इस इलाके में बर्फ होती रही है, किसी ने कुछ भी नहीं उठाया। पिछली बार जब ये इलेक्शन हुआ उस वक्त भी बर्फ थी, लेकिन इन्होंने इन लोगों ने इलेक्शन की वजह से मशीन लेके आके ये रोड साफ की। तो ये जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पर तो मशीन नहीं आ सकती, तो इस रोड का क्या किया था? मैं नीचे वाले रोड की बात नहीं कर रहा, मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ। यहाँ से ऊपर ये इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ पर हजारों लोग रहते हैं, तो इन लोगों के लिए उन्होंने क्या किया था? इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। तो आप लोग यहाँ पे रहते हैं, खाना पीना नहीं है, तो कैसे गुजारा होता है? उठा के लेके आते हैं राशन, वो नीचे वो लिंक रोड है, मेन रोड से ऊपर जो वो लिंक रोड है उधर से उठा के लेके आते हैं राशन। ठीक हो गया। नाजरीन, जिस तरह आपने देखा कि ये जो नौजवान हैं वोट भी इन्होंने पीटीआई के जो कैंडिडेट थे सैयद अहमद हुसैन शाह उनको ही दिया था, लेकिन उसके बावजूद इनका गिला है कि वो यहाँ पर पूछने के लिए नहीं आए। तो लोगों का फिर जब पीटीआई से भरोसा उठ रहा है, इस वक्त में पीटीआई के जो एमपी हैं अब सैयद अहमद हुसैन शाह हैं उनको मुशीर भी बना दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद मुशीर तो वो बन गए, लेकिन अपने इलाके के लिए क्या किया है मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि असम्बली में अभी रिसेंटली जो है साले मोहम्मद खान जो वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी बात की कि जी हमारे रोड बंद हैं और इदारों को कहा कि जी आप रोड खोलें। और आज आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनकी वो जो बात थी असेंबली में वो वाकई सच थी कि यहाँ पर इतनी बर्फबारी है कि रोड बंद है, लोग महसूर हैं यहाँ पर, और मकामी एमपीए है वो लोगों को पूछता ही नहीं है। तो लोगों का भी गिला यही है। नाज़रीन, जिस तरह ये आपने लोगों के इंटरव्यू भी सुने, जिस तरह लोगों ने कहा कि जी उनको कितने मसाइल हैं यहाँ पर, अब वो बात भी आपने देखी उनको किन किन तरीके से मसाइल हैं यहाँ पर, और रोड बंद हैं, हस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है। तो अभी आखिर में यहाँ पर इस इलाके के बड़े नामी ग्रामी मशहूर शख्सियत हैं नज़ीर चौधरी साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि मकामी जो एमपीए हैं और जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से अभी तक यहाँ पर कुछ ऐसे काम नहीं हुए, तो इनसे भी हम जानते हैं कि इस इलाके के हवाले से ये क्या कहेंगे और क्या इनके इलाके में अभी तक इंतज़ामिया की तरफ से कोई आया या इनके जो मकामी एमपीए हैं सैयद अहमद हुसैन शाह या उनके दीगर जो लोग हैं जो अक्सर इलाकों में चले जाते हैं दुआ के लिए, तो वो यहाँ पर आए हैं। जी नज़ीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इस इलाके का रहायशी हूँ। मसला इस किस्म का है जी कि जिस टाइम ज़लज़ला आया था, आज तकरीबन 14 साल ज़लज़ले को गुजर गए, उसके बाद यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया था। ज़लज़ले में ये रोड भी नहीं थी, यहाँ पे बिजली तो पहले से नहीं थी, अलबत्ता स्कूल यहाँ पे मौजूद थे, मिडिल भी था, प्राइमरी भी था और हाई स्कूल भी यहाँ पे थे। हॉस्पिटल भी जो है नीचे BHU यहाँ पे कोटगली जगह है वहाँ पे मौजूद था। लेकिन जब ज़लज़ला आया उस टाइम पे मिनिस्टर थे हमारे सैयद अहमद हुसैन शाह साहब, मिनिस्टर थे यहाँ पे, लेकिन उन लोगों ने इस मौके के ऊपर तवज्जो नहीं दी। जो फ़ंड हमारा था वो फ़ंड लड़काना मुंतकिल हो गया था, इस वजह से ये इलाके बहुत पसमानदा रह गए थे। यहाँ पे स्कूल भी अभी 1.5 साल हुआ, हमारा प्राइमरी स्कूल तामीर हुआ है, लेकिन जो हमारी इमारत थी हॉस्पिटल की इमारत तो तैयार हो चुकी है, लेकिन वहाँ पे अमला न होने की वजह से यहाँ की आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। जैसा कि आपने देखा रास्ते तमाम बंद हो जाते हैं, न डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की यहाँ पे कोई मशीनरी आई, ना TMA जो बालाकोट है उसकी तरफ से कोई आई कि यहाँ पे रास्ता खोला। इसी वजह से यहाँ की आवाम को शदीद परेशानी है। यहाँ की आवाम जिस टाइम बर्फ़बारी शुरू होती है या बारिश होती है, यहाँ की आवाम घरों के अंदर महसूर हो जाते वो करे जाते। तो नज़ीर साहब, रोड भी बंद है, पानी नहीं है यहाँ पर उस तरह पीने के लिए, क्योंकि बर्फ़बारी लोग बर्फ़ कोई वो करके तो पानी पी लेते हैं गर्म करके, और बिजली नहीं है यहाँ पर, और लकड़ी भी मैंने सुना है कि यहाँ पर महकमा जंगलात की जानिब से बड़ी सख्ती है, तो लकड़ी भी यहाँ पर आपको काटने नहीं दी जा रही, और खाने पीने के लिए भी आपको वो बालाकोट तक जाना पड़ता है। जिस तरह हम यहाँ पे पहुँचे हैं 2 घंटे तो हम पैदल यहाँ तक आए हैं, अब गाड़ी हमने बहुत नीचे खड़ी की है। तो आप लोग क्या करते हैं? अल्लाह ना करे आपका कोई बच्चा बीमार हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है इमरजेंसी की सूरत में, तो फिर क्या होता है? जी, जब कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आपको पता है कि इमरजेंसी की सूरत में यहाँ से बालाकोट जाना पड़ता है, क्योंकि बालाकोट का सफ़र यहाँ से तकरीबन 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर यहाँ से पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ का जो मेन रोड है वो काफ़ी दूर है यहाँ से नीचे, यहाँ बर्फबारी बहुत ज़्यादा है।
इस वजह से वहाँ बालाकोट जाना पड़ता है। अल्लाह न करे कोई पेशेंट जो है बड़ा सीरियस होता है तो रास्ते में भी दम तोड़ जाता है। इसलिए बहुत मुश्किल का सामना है यहाँ की आवाम को, क्योंकि BHU आपको पता है कि हर विलेज कौंसिल का हक होता है, यहाँ पर BHU का नाम और निशान ही नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह नज़ीर चौधरी साहब ने भी आपको सारी चीज़ बता दी कि यहाँ पर आवाम को कितने मसाइल हैं, तो यहाँ पर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा और प्रोग्राम के आखिर पे मैं यही कहूँगा कि ये जो बालाकोट, तहसील बालाकोट के ये बन बगाड़, यहाँ पे हम पहुँचे हैं 2-2.5 घंटे लगाकर। यहाँ पर बाकी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हम पहुँच भी नहीं सकते, इतनी शदीद बर्फ़बारी है। यहाँ पर भी 4 फुट बर्फ़बारी है और हम शदीद बर्फ़बारी में यहाँ तक हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई है। तो इन लोगों का कसूर क्या है? क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या इन्होंने इन लोगों को वोट नहीं दिए? वोट भी दिए, पाकिस्तानी भी हैं और इसी मुल्क का आईने पाकिस्तान में भी इनको वही हक है जो शेरों के लिए हक है, तो इनको वो हक क्यों नहीं दिया जा रहा? बिजली नहीं है यहाँ पर, पानी नहीं है यहाँ पर, अस्पताल नहीं है यहाँ पर स्कूल नहीं है, तो कब वो इनको स्कूल मिलेंगे, अस्पताल मिलेंगे? जो बुनियादी सहूलियात हैं अब वो इनको कब मिलेंगी? मेरा यही सवाल है। और जो मकामी MPA हैं, जो भी मुशीर भी बन गए, सूबाई मुशीर वज़ीर आला के, तो मैं उनसे भी, अहमद शाह साहब, आपको भी मैं यहाँ पर ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपको भी यही कहूँगा कि खुदारा यहाँ पर आपके वोटर भी हैं, सबसे ज़्यादा आपको वोट इसी यूनियन कौंसिल से मिले हैं बकौल इन लोगों के, तो आपको यहाँ पर आना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया में DC मानसेरा से रिक्वेस्ट करूँगा, मैं कमिश्नर हज़ारा से रिक्वेस्ट करूँगा, मैं इस वक्त वज़ीर आला KPK जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर ये लोग जो हैं मुसलमान हैं, ये पाकिस्तानी हैं, सारी बातें छोड़ें, ये पाकिस्तानी हैं, ये वोटर हैं, ये इसी मुल्क के रहने वाले हैं और आईने पाकिस्तान भी इनको वो तमाम सहूलियात देने का वो कह रहा है पाबंद है। आप पाबंद हो और आप रियासत मदीना की बात तो कर रहे हो, लेकिन कौन सी रियासत मदीना की बात? यहाँ पर हम लोग आए हैं तो बर्फ़ से, इस वक्त सर्दी से हमारे कुल्फ़ी बन गए हम लोग। मैं बता नहीं सकता, मेरा अब कैमरे में मैं आपको कैसे बताऊँ कि यहाँ की ठंड में आपको कैसे बताऊँ? तो खुदारा इन लोगों पर रहम करें और यहाँ पर जो रोड हैं, रोड खोलें। और बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, यहाँ पर छोटी मशीनरी लेकर यहाँ पर आएँ और अगर आप रोज़ाना रोड नहीं खोल सकते तो 2 दिनों बाद रोड खोल लें, ताकि ये लोग यहाँ बाजार तक चले जाएँ और वहाँ से अपने लिए सौदा सर्फ ला सके। इसी प्रोग्राम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।